नमस्कार मेरे प्रिय शेर और शेरनियों, आज आप सभी को रत्न ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। और मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपका जीके का, जो एक सामान्य जीवन में भी उस जानकारी को जरूरी है। जैसे हम लोग सोनार के यहाँ जाते हैं आभूषण खरीदने के लिए शादी विवाह में, तो हमें हॉलमार्क का गोल्ड की आवश्यकता होती है। तो उस पर लिखा हुआ होता है 916 750, ठीक है ना, या 958। तो हमें ये पता करना है कि 716 916 750 या 958 का जो आपका हॉलमार्क का सीरियल होता है, उसमें सोने की शुद्धता कितनी % का होती है। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। सोने की शुद्धता के बारे में, अगर 950 का देता है तो उसमें कितना शुद्ध % सोना है, ठीक है, या कितने उसमें कॉपर का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, हम ठीक है ना निकालना सिखाएंगे आज, ठीक है ना। मैथ के तरीका पर आज अब जीएस को ठीक है ना निकालना सिखाएंगे आपको आज, ठीक है। जैसे कि सोने की शुद्धता दिया हुआ आपको, सोने की शुद्धता दिया जैसे 900, ठीक है ना, अगर 58 ग्राम होता है, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पर दिया रहेगा, सोने पर। जैसे आप सोने खरीदते हैं जिस चीज का, ठीक है ना, आभूषण लेते हैं, तो 916 लिखा हुआ रहेगा, 875 लिखा रहेगा और 750 लिखा रहेगा। अगर मान लिया जाए आप 750 का, ठीक है, कोई आभूषण लेते हैं, मान लीजिए 750 का कोई आभूषण लेते हैं, तो उसमें अगर 750 है तो कितना % शुद्ध सोना है, तो उसमें ही कितना है 18%। कितना है 18%। 750 में आपको 18% शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना। जैसे आप 916 के लिए दिए आपका 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए होंगे सुनार की दुकान पर जो होती है लिखा रहता है कि 22 कैरेट का शुद्ध सोना यहाँ पर मिलता है। तो 22 कैरेट का अगर शुद्ध सोना मिलता है तो वो आपको जो आभूषण मिलना चाहिए वो 916 का हॉलमार्क वाला मिलना चाहिए। कितना का मिलना चाहिए, 916 का हॉलमार्क वाला आपको अगर मिलता है तो आपको उसमें 22 कैरेट उसमें शुद्धता पाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको 958 का अगर हॉलमार्क का मिलता है तो उसमें 23 कैरेट की सोना की शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 875 का मिलता है तो उसमें 21% उसमें सोना की शुद्धता है और 750। अमूमन हॉलमार्क वाला जो आभूषण देखा जाता है वो आपका 916 का देखा जाता है और 750 का देखा जाता है। 916 और 750 का देखा जाता है। तो अगर आप 916 का लेते हैं तो उसमें जो आपकी सोना को जो शुद्धता है, उस सोना का शुद्धता अगर 916 का है तो आपका 22 कैरेट की है। कितना है 22 कैरेट की। अगर 750 की है तो उसकी जो शुद्धता है आपका सोना का 18% है। जबकि अगर टोटल सोना की शुद्धता की बात किया जाए, टोटल जो सोना की शुद्धता होता है वो 24 कैरेट में होती है। कितना कैरेट में होती है, 24 कैरेट में होती है। लेकिन कभी भी शुद्ध सोना का, ठीक है ना, आभूषण तैयार नहीं किया जाएगा जब तक उसमें की कॉपर की मात्रा नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि वो बड़ा कोमल होता है। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं मिलावट होता है गोल्ड में, ठीक है ना। ये मिलावट की वजह से आपको जो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कॉपर ऊपर एल्युमिनियम मिला के, ठीक है ना, आपका तैयार किया जाता है। तो 916 होता है जो 24 कैरेट का ना होके वो 22 कैरेट का आपका होता है। और उसके बाद शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो आपका आभूषण 24 कैरेट में नहीं मिलकर 750 कैरेट में मिलता है, जो शुद्ध सोना के रूप में 18 कैरेट में आपको प्राप्त होता है। ये कैसे निकालना है ये सीखने के लिए आपको हम देखिए बता रहे हैं कैसे निकालना है। देख लीजिए, जैसे आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। आपका ये 916 दिया हुआ है, ठीक है ना। 916 का आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 916 उन्हें 100, ठीक है ना। और यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली ये बात है, यहाँ पर ये जो निकालने की तरीका है आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए निकालना बता रहे हैं आपको, ये जो आपका निकल पाएगा, ठीक है। देखिए 22 कैरेट का है, 22 गुने 100 और 24,
इसको कीजिएगा तो आपका 916 का निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 916। इसका मतलब है कि 22 कैरेट में आपका कितना हो जाएगा? 916 हो जाएगा। यानी कि 22 कैरेट की शुद्धता है 100। अब बटा किससे डिवाइड करना है? 24 से। 24 से क्यों डिवाइड करना है? कि 24 जो है शुद्ध गोल्ड है। क्या है? शुद्ध गोल्ड है। और शुद्ध गोल्ड में आभूषण तैयार नहीं होता, उसमें कुछ मिक्स किया जाता है, इसलिए टोटल 24। ठीक है ना। और 22 कैरेट का आपको मिल रहा है और 100 से गुना कीजिएगा कि आपका 916 आएगा। तो 916 का आपका होगा 22 कैरेट का। अब मान लीजिए, आप देखिए, आपको जैसे आप निकालिएगा 23 कैरेट में, तो 23 गुने 100 बटे 24, तो आपका ये जो निकल का आएगा 958 का। क्या निकल का आएगा? 958। 958 निकल का आएगा तो आपका 23 कैरेट का आएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर निकालिएगा 18 गुने 100 बटे यहाँ पर 24, ये आपका आएगा 750। कितना आएगा? 750। ये अगर आपका 750 आ रहा है, आपका ये 750 आपको आ रहा है, इसका मतलब अगर 750 वाला आपको आभूषण है, ये 18% आपका शुद्ध सोना है। कितना परसेंट है? 18% आपका शुद्ध सोना है। इस प्रकार से हमको याद नहीं रखना है, समझना है। अगर मान चलिए और मार्का अगर 375 का है तो आपका 9 कैरेट शुद्ध है। 585 है 14% ही शुद्ध है। 708 है तो 17% ही आपका शुद्ध है। 750 है तो 18% ही आपका सोना शुद्ध है। 875 है तो 21% है। और 916 है तो 22%। 958 है तो 23%। इस प्रकार से हम जानकारी दिए और इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये है सोने की शुद्धता की जानकारी। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख भारतीय दर्शन। ठीक है ना। प्रमुख भारतीय दर्शन, उसका संस्थापक है आपका, जिसे दर्शन है और संस्थापक है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन है, इसका संस्थापक आपका है महर्षि गौतम। कौन सा है? महर्षि गौतम। याद रखिएगा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम है। उसके बाद संख्या दर्शन, महर्षि सब में लगा हुआ है, इसको नहीं भी याद रखते हैं तो चलेगा। ठीक है, लेकिन नाम जरूर याद रखना है। ठीक है ना। न्याय दर्शन का गौतम याद रखिएगा। न्याय दर्शन का कौन याद रखिएगा? गौतम। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। सांख्य दर्शन क्या याद रखना है? कपिल मुनि। मीमांसा को याद रखिएगा जैमिनी। मीमांसा क्या याद रखिएगा? जैमिनी। योग का क्या याद रखिएगा? योग का पतंजलि। योग का क्या रखिएगा? पतंजलि। योग कराने का काम कौन करता है? रामदेव बाबा। योग कराने का काम कौन करता है? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का जितना, ठीक है ना, प्रोडक्ट है वो पतंजलि के नामों से जाना जाता है। पतंजलि के नामों से जाना जाता है रामदेव बाबा का। ठीक है, इसलिए योग से याद रखिएगा पतंजलि। योग से याद रखिएगा पतंजलि। ठीक है। मीमांसा से याद रखिएगा जैमिनी। मीमांसा मोह, इधर मोह। ठीक है ना। मीमांसा और जैमिनी याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन से याद रखिएगा बदरायन। वेश वेदांत बोस बदरायन। वेदांत से बदरायन। वेदांत से बदरायन याद रखिएगा। कुछ देखिए, याद करने के लिए ना सिंपल रूप से हम लोग याद करेंगे तो वो याद नहीं रह पाएगा। जब हम याद करते हैं उसमें कुछ लॉजिक होनी चाहिए। जैसे वेदांत बदरायन, ठीक है, योग पतंजलि, तो थोड़ा माइंड आप लगाएंगे। जैसे माइंड से लगाएंगे, योग तो सबसे ज्यादा रामदेव बाबा करवाते हैं। उनका जितना भी प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है वो पतंजलि के नाम से होता है। ये इस प्रकार से योग से क्या रामदेव बाबा, और योग से मान चलिए रामदेव बाबा अगर होता है तो उनका प्रोडक्ट है पतंजलि, तो योग से पतंजलि याद हो जाएगा। वेदांत से बदरायन याद हो जाएगा। तो कुछ हमको उसके लिए क्या, ठीक है ना, लॉजिक अपनाना पड़ेगा। अगर लॉजिक अपनाते हैं ना तो वो क्या होगा, जल्दी याद हो पाएगा, भूलेंगे नहीं जल्दी। जैसे मीमांसा, तो मीमांसा मोह आता है, तो मीमांसा से मोह आता है, इसमें जमीनी में मोह आता है। इसके लिए इसको याद रखेंगे। तो अगर हमको 3 याद आ जाता है, 4 को विकल्प में दिया होगा तो ये वैसे भी छाट लेंगे। ये सब क्या है, अपने पकड़ का क्या है, तरीका है। ठीक है ना। अच्छा पकड़ बनने का ये सब पकड़ बनाने का तरीका है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना। उसके बाद है लिंगायत। लिंगायत का है आपको पाशवराज। अब देखिए यहाँ पर 2 अक्षर है, 3 अक्षर है, 4 अक्षर है, 3 अक्षर है, 3 अक्षर है। ये लिंगायत है, बड़ा शब्द है, तो यहाँ बड़ा शब्द वासवराज ले लेंगे। ठीक है ना। लिंगायत 4 अक्षर का, वासवराज 5 अक्षर का। मतलब कुछ न कुछ लॉजिक जब तक हम नहीं ढूंढेंगे ना तो आसानी से याद नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का हो कनाद, ठीक है ना, कनाद
लुक हो जाएगा, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन ना तो लुक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। याद करने का तरीका है हमारे न्याय दर्शन का गौतम याद रखेंगे, न्याय दर्शन का याद रखेंगे गौतम, सांख्य दर्शन का क्या याद रखेंगे, कपिल मुनि याद रखेंगे, मीमांसा तो जैमिनी याद रखेंगे, योग दर्शन का पतंजलि याद रखेंगे, वेदांत का बदरायन याद रखेंगे, लिंगायत का वासवराज याद रखेंगे, वैशेषिक कनाद याद रखेंगे। इस प्रकार से याद रखेंगे। कुछ लॉजिक होना चाहिए याद करने में।